इस बार का फेक पॉडकास्ट कोई ऐसा वैसा पॉडकास्ट नहीं है। डायरेक्ट एज अ गेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। तो समझ रहे हो अब फेक पॉडकास्ट का लेवल नेक्स्ट लेवल जा चुका है। सो हे गाइस, आई एम निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और सतीश राय की न्यू वीडियो आई है। सीजन 2 एपिसोड 2 फेक पॉडकास्ट का आ चुका है। तो चलो इस वीडियो को देखते हैं। और गेस्ट तो तुम्हें बता ही गया है कौन है, तो मजा बहुत आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अपनी विचारधाराओं के विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर टपकाना। सो लेट्स गो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका ने भारत की नाक में दम कर रखा है। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है अमेरिका के प्रेसिडेंट और टैरिफ पगलू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को। थैंक यू। जल्दी से हमारा इंटरव्यू लीजिए और हमको छोड़िए, हमको तेज प्रताप की रैली में जाना है बिहार। आप अमेरिका से तेज प्रताप की रैली में जाने के लिए आए हैं? तेज प्रताप हमको वादा किया है कि हमारे लिए रैली कर दीजिए तो आपको मटन खिलाएंगे, चंपारण मटन, और ठंडा ठंडा बियर पिलाएंगे, लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। लौंडिया? अरे आप तो खुद अमरीकी हैं ना, आपको तो वहाँ पे सब कुछ मिल जाता होगा। उसके लिए आपको बिहार जाने की जरूरत क्या है? वहाँ मिल जाता है लेकिन वहाँ पे सब देसी लगता है, बिहार में सब विदेशी लगता है। बिहार के ऑर्केस्ट्रा का बात अलग है। और तेज प्रताप को हमारी जरूरत है। तेजस्वी साला उसको निकाल दिया है। लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। लौंडिया तो लंदन से मुझे नहीं पता, ये आप ऐसे क्यों बात करते हैं? ये हमारा स्टाइल है, बहुत ही बकवास स्टाइल है। मुंह में एक स्माइल है। मुझे लगता है आपके मुंह में कुछ और है। गुटखा थूक के बात कीजिए। हम गुटखा नहीं खाते हैं, खैनी खाता होगा। हम खाते हैं खैनी खाते हैं। खैनी खाते हैं आप? खैनी खाते हैं। ये देखिए, दिस इज अ वंडरफुल थिंग, दिस इज कॉल्ड चुनौती प्रो मैक्स। चुनौती प्रो मैक्स हमको एक ऑटो वाला दिया रास्ते में आते हुए। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें तंबाकू आ गया, इधर से खुल जाता है वापस। ये देखिए, ऐसे करके इसमें चूना डल गया। बट इन्होंने जो गेटअप लिया है ना, वो बहुत ही फनी है। और मतलब एक बार के लिए तो मैंने पहचाना ही नहीं था कि ये सतीश राय ही है, बट इन्होंने गेटअप बहुत ही सही लिया है। देखिए, 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के खैनी भैया, मुंह में डाल। वाह, खैनी के साथ साथ उन्होंने बातें बोलने भी सीख ली। लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। इसका तकिया कलाम है क्या? आप एक कैमरे के सामने खैनी खाइएगा? नहीं, मैं नहीं खाता। इधर से खाइए। नहीं, मैं नहीं खाता ये। This is wonderful invention by Bihari people of India, and I launched this in America, Chunoti Pro Max, and this will be a wonderful weapon against Russia. वो कैसे? Because अगर यूक्रेन के आर्मी इसको खा के रशिया को मारेंगे तो लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर इसके बातों में कोई सर आता नहीं है। तो ये आपने जिससे लिया है उसको वापस नहीं करेंगे? ऑटो वाले से लिया, लेकिन हम उससे अब मिलना नहीं चाहते। क्या हो गया था? वो साला बहुत रेसिस्ट है, बिहारी है, लेकिन रेसिज्म कर दिया हमारे साथ। क्या किया? बिहारी ने रेसिज्म कर दिया? भाई, पूरे इंडिया में ना बिहारियों के साथ रेसिज्म होता है, और ये बोल रहा है कि इसके साथ बिहारी ने रेसिज्म कर दिया। आपके साथ हमको भाग अंग्रेज ते यहाँ कहे आइल बारिश, जो अपना देश में अच्छा जिंदगी जी, एंजॉय कर। ये तो अच्छी बात है। दो अच्छी बातें बोल के लास्ट में गाली दे दी। To an American, but I've thought it's racist. What does it mean by black to Mike? What does it mean, भाई, Mr. इसका मतलब तो नहीं बताया जा सकता है। गाली है। गाली है, आप बार बार मत लीजिए, गाली है ये फैमिली शो है ये। गाली दे दिया हमको, ओकरा माइक दो। लेकिन ये आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं देख रहा हूँ। All thanks to Mr. Modi. अच्छा, मोदी जी ने आपको सिखाया हिंदी? Mr. Modi taught me हिंदी। कैसे, जरा इसके बारे में बताइए। मिस्टर मोदी आते थे और
अंग्रेजी में अमाट बमाट बोल के चले जाते थे। आप लोग किसी भी को नहीं हिंदी में समझ ऐसे में आता अम्मा था, टमाटी तो हमने बोलते कहा हो। कि हमें हिंदी सीख लेते हैं। अब मोदी से पूछते हैं, मिस्टर मोदी क्या बोल रहे थे इतने साल से, जरा हमको भी बताना। आपने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर आपने रुकवाया। तो हम ये रुकवाई पे किया, ये तो कौन कुछ भी रुकवाया बोलता है? है। क्या सबूत है आपके पास? हम वार रुकवाने की कहानी अगर आपको बताएंगे तो आप भी बोलिएगा कि झूठ बोल रहा है। हम लोग जी, ऐसे मैं ही नहीं बोल रहे बोलूंगा। कि ये झूठ बोल 3 रहा बज है। रहा था, हम पे फोन आया, हम फोन नहीं उठाते हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान का कॉल था। अब बोल रहा है कि अब्बू हमारी पिलाई चल रही है, हमको बचा ही लो अब्बू। हम तुरंत भाग के बॉर्डर पे गए और दोनों तरफ के बंदूकों को रोक के एक गाना गाए। कैसे रोका गाना गाएं बंदूक? आप? जी, कौन सा गाना गाएं? ए देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। प्रेम करो। फिर क्या हुआ? और इसी बीच जब वॉर रुक गई, एक बिहारी सोल्जर आया और मेरी ढोड़ी पे गोली चला दिया। आपके धोड़ी पे गोली? मेरे पेट में एक छेद हो गया, पहले नहीं था। भाई वो तो सबके सबके होता होता है है। ये छेद। सब क्या होता है? इसको नाभि कहते हैं। तो ये सिर्फ बिहारियों को क्यों दिखता है? वो ढोड़ी पे क्यों निशाना मारते हैं? मुझे अब नहीं ये पता। तो वही हम बताएंगे बोल रहे हैं यार। आपको, हमको नोबेल पीस प्राइज दिलवा दीजिए, उसका एक पीस आपको भी देंगे। आपको लगता है कि आप पीस प्राइज डिजर्व करते हैं? बिल्कुल नोबेल नहीं। पीस प्राइज मिलता है महात्मा गांधी जैसे लोगों को। लेकिन गांधी तो खुद लाठी लेके चलते थे, जिसको देखते थे पेल देते थे। बट पागल वागल हो क्या? पूरे ही कुछ पागल भी है। बोल रहे हो तुम। ये तो भाषा है, ये तो मर्यादा है। उसके बाद बोलते हैं टैरिफ क्यों लगाया? मोदी जी आपको अपना अच्छा दोस्त बोलते हैं, तो आपने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगा दिया? खाली दोस्त बोलने से नहीं होता है, दोस्ती निभाना पड़ता है। कैसे? जब हम रील भेजते हैं तो उसको रिएक्ट नहीं करते हैं। हम देखते हैं 3 बजे भोर से। भाई ये आधे दोस्तों की प्रॉब्लम है कि मैं रील भेजता हूँ और तुम रिएक्ट नहीं करते हो। मतलब तुम कौन से रिएक्ट ना करने वाले में से या दिन भर रील भेजने वालों में से? कमेंट में बताओ। ऑनलाइन आ जाते हैं। उधर मेलनी भी ऑनलाइन रहती है। ये लोग आपस में बात करते हैं शायद, लेकिन हमारा मीम रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम टैरिफ लगा दिए। ये क्या रीजन हुआ टैरिफ लगाने का? टैरिफ से अमेरिका का बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? टैरिफ लगा के प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। आपने भारत को डेड इकोनॉमी बोल दिया था। क्योंकि उस दिन प्रेसिडेंट ज्यादा सेट हो गया था। आप भारत से माफी मांगिए और 50% टैरिफ हटाइए। हम भारत से माफी मांग लेंगे, लेकिन हमें सीज फायर का क्रेडिट दिला दीजिए। देखिए वो क्रेडिट तो आपको नहीं मिलेगा। तो ब्राउन रंग का क्रेडिट दिला दीजिए हनी सिंह को बोल के। भाई मुझे लगता है कि दुनिया में जितने लोग हैं ना, सबको ब्राउन रंग का क्रेडिट चाहिए। जिसे देखो उसे ब्राउन रंग का क्रेडिट चाहिए। एक काम करो, यूनिवर्सल क्रेडिट ही घोषित कर दो ऐसे कि हर किसी को उसका क्रेडिट मिल जाए। क्रेडिट का रोना ही खत्म। उसका क्रेडिट लेके आप क्या करेंगे? ब्राउन रंग हमने लिखा था। सबने लिखा था। इट वॉज अ रेसिस्ट सॉन्ग बाय मागा फैंस। बट ये गाना किसने लिखा है? कौन सा गाना? लवंगिया लेंस लाएंगे, रात लिखा है भर भाई डीजे गाना। बजाएंगे। किसने लिखा है बताओ? आपने इंडियंस के लिए H1B वीजा महंगा क्यों कर दिया? महंगा कर दिया क्योंकि वहां पे इंडियंस बहुत ज्यादा हो गए थे। तो हम घूम रहे थे तो बोल रहे थे कि देखो फॉरेनर आ गया, फॉरेनर आ गया। तो इसलिए आपने बेचारे अपने ही देश में फॉरेनर बन गया ये लोग। वीजा महंगा कर दिया। एक कारण और है। अब बताइए। इंडियंस वहां पे विमल खा के थूक देते हैं। हम मना किए तो हम पे थूक दिए। हमारा बाल, भाई हमारा यहाँ भी मुंह जहाँ तहाँ थूकते ऑरेंज हो रहते हैं। गया, जुबा केसरिया हो गया। हाँ ये प्रॉब्लम तो है। वो आके हमारी जॉब्स खा रहे हैं। आपकी जॉब्स खा रहे हैं। जॉब्स खा तुम रहे लोग हैं। नहीं कर रहे हो तभी तो। हमारा जॉब खा गया जॉनी सिंस का। जॉनी सिंस मेरे कंधे पे आके रोया है कि हमसे बड़ा वाला आ गया। और क्या प्रॉब्लम है आपको? अमेरिका में गन्स की बिक्री कम हो रही है। ये लोग गाली से काम चला लेते हैं। और गाली कैसा देते हैं? तेरा पिछवाड़े में बांस डाल के मुंह से निकाल दे। Now I must say it's a ये कैसे creative गाली है गाली। भाई? तो ये प्रॉब्लम है आपकी। रूल्स फॉलो नहीं करते। वो तो इधर अच्छा भी नहीं रूल्स भी करता। फॉलो नहीं करते। रूल्स नहीं फॉलो करते। वहां पे रूल है व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस। लेकिन ये जाके अरिजोना में बता देते हैं वेगस की चीजें। लेकिन व्हाट अबाउट अमेरिकन ड्रीम? American dream is a wonderful dream. In American dream, there is a nightfall. क्या मतलब? It's a dream about nightfall. It's a wonderful dream.
2 मिनट का कहना मौन क्या धारण चाहते करेंगे हो? चार्ली कर्क के लिए। माय फ्रेंड चार्ली कर्क डाइड फॉर मागा। ठीक है, सब लोग 2 मिनट के लिए शांत रहना। प्लीज मेरी विनती है, चार्ली कर्क के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ठीक है। ये कौन सा मौन धारण कर क्या रहा था है? ये? अमेरिकन ड्रीम आ गया। अजीब आदमी है आप। बकरी में ए मिस्टर तेज प्रताप याद आओ, ये फोन तेरे किस माइक के गोड़ लागी। और फोन उठा लिया आपने बीच में। मटन कलेजी रेडी बा। अल्लाह लंदन से आ गई ले। भाई, ये तो इंडिया में आकर के हिंदी नहीं भोजपुरी भी बोल रहा है, वो भी इतनी अच्छी। आहा, और पान बनवा लेला हमार। पान कत्था चूना स्टार चटनी 120, 120 के होता है। गीली इलायची कच्ची सुपारी। यस हमार ठेकुआ बनल कि ना? ये तो ठेको पगलू भी है। भाग बोल भाग, ठेकुआ काहे ना बनल हा? हम तो से ना बात करम चाह। गर्लफ्रेंड वाइफ ये दे ठेकुआ रही से है। क्या ऑब्सेशन है आपका? कौन जात हो? मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा। तोर जात का हौसा। पॉडकास्ट। क्या फालतू सवाल है? ठेकुआ के मतलब नहीं खा जानत कौन जात हुआ? क्या बकवास क्वेश्चन है ये? तार सरनेम का हो? मैं इस बात का जवाब नहीं दूंगा आपको। प्रश्न कुमार और रवीश कुमार सेम जात हो लोग। देखिए इंडियंस, एंटी नेशनल फॉर यू। आप होमोसेक्सुअल लोगों से नफरत क्यों करते हैं? मेरे बॉयफ्रेंड ने कॉलेज में धोखा दिया। उसने आपको धोखा दिया? मुझे धोखा दिया। तो ये क्या खुद किया है? उसने? मैं उससे इतना प्यार करता था, पर उसने मुझे बताया नहीं कि वो एक होमोसेक्सुअल है। तो ये क्या बात हुई? मैंने उसको इतना सेटिस्फाई किया, फिर भी थोड़ा उसने मुझे ये धोखा पगलू दिया। है क्या? बताया सच में नहीं वो पगलू लग रहा है। होमोसेक्सुअल है। I didn't like it. I chose him every 2 hours and he liked to be chosen. अब मैं उनकी पूरी नस्ल चूस जाऊंगा। तो ये तो आपका पर्सनल रीजन हुआ ना, इसकी वजह से आप पूरी कम्युनिटी से कैसे नफरत कर सकते हैं? नहीं, मैं पूरी कम्युनिटी से नफरत नहीं करता। I like transgenders. ओके। अच्छा, Especially Indian transgenders. I like them व्हाई? because they appreciate me. मैं आज मरीन ड्राइव गया था निर्मला ताई के साथ, और तभी वहां पे एक ट्रांसजेंडर आया और वो मेरे लिए क्लैप करने लगा। He appreciated me very much. He appreciated me like this. गलत अप्रिशिएट कर जैसे दिया। आज चल चिकने। वो आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, वो आपसे पैसे मांग रहा था। ओह, तभी मैं कहूँ उसने मेरे घोटे क्यों दबा दिए और दबा के उसे पिछवाड़े में घुसा दिया। कैन यू बिलीव इट? अभी निकल नहीं रहा। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है बिग बॉस, इसे निकालिए। बिग बॉस पे और आ क्या गए एक्सपीरियंस था स्टूडियो आपका में। इंडिया में? मैं यहाँ के आर्मी कैंप में गया था, वहां पे मुझे जेट बहुत अच्छे लगे। आपको इंडिया के क्या जेट्स अच्छे बात लगे है? हैं? मैं अमेरिका में ये जेट ले जाऊंगा। लेकिन हम लोग तो खुद बाहर से जेट लेते हैं। वो जेट नहीं पगले, दिस जेट जेट। स्प्रे। Look at this beauty. This wonderful beauty. Oh, ये तो संडास का पंप है। हमको नहीं पता था इंडिया इतना आगे है। अमेरिका चांद पे जाने में लगा रहा, चैट जीपीटी बनाने में लगा रहा, बट आप लोगों ने जेट स्प्रे बना दिया। कैन चैट जीपीटी वाइप माय एस? नो माय लॉर्ड, नाउ आई नो व्हाई इंडियंस आर हैप्पी इन पॉवर्टी। गरीब है लेकिन धुला हुआ है, खुश है, फ्री घूम रहा है, कुछ भी। हमारी तरह घिस घिस के नहीं चल रहा। It's a wonderful thing. Yeah, it's a wonderful thing. I try it every morning and I wait for another morning. I'll ये तो take it जेट to पगलू भी हो गया। America and make America great again. इससे अमेरिका ग्रेट कैसे बनेगा? ऐसे क्या बदतमीजी है ये। आपके पिताजी से आपके रिश्ते कैसे थे? मेरे बेटे जैसे थे मेरे पिताजी। टीचर्स बहुत कमीने थे, स्ट्रिक्ट थे। आपको मारते थे? हम उससे बहुत डरते थे। जब वो घर आते थे तो हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे? नहीं, दारू लेके पीने लग जाते वो थे। बस इंडिया सिगरेट नहीं फूकने करते हैं लग जाते शायद। थे। ऐसा क्यों? अमेरिका का कल्चर अलग है। वहां पे अगर बाप अपने बेटे को पीना नहीं सिखाएगा तो उसकी बदनामी हो जाएगी समाज में। यहाँ पीने अच्छा। लगेगा तो मेरा बदनामी हो स्टेमिना नहीं जाएगी। था तो मेरे पिता ने मुझे पीना सिखाया।
एटिकेट सिखाए कि कैसे पी के लचक के चलना लचक है, के चलना है। लचक के बात करना है, एक ही चीज को पकड़ के बड़बड़ाना है, अपनी बीवी को मारना है और बंदूक चलाना है और ट्रैफिक क्लियर करना आंधे 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 और कोई अच्छा सा नाला देख के गिर उसमें जाना पड़ है। जाना है और नाले में पड़े पड़े बोला है मैं अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हर बात पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे आ जाता है आपका? क्योंकि अरे इनसे ऐसी हो बात नहीं करता पा था रहा वो है। आपका दोस्त, क्या नाम था उसका? इलॉन मस्क। उसका नाम मतलब उससे हमारा झगड़ा हो गया है। हाँ, क्यों झगड़ा हुआ आप दोनों का? उसका कंटी हो गई बेटे है। को सिखा रहा था बोलो मागा, बट वो बोला मऊगा। अच्छा, हम झगड़ा कर लिया, इलन मस्क हमको मऊगा बुलवाया अपने बच्चे से। तो आपने दोस्ती तोड़ ली। आप भी बताइए क्या हम मऊगा लगता है? बताओ नहीं, आप मैं इस लोग पे कमेंट टिप्पणी में। नहीं कर सकता। मैं आप ये लोग तो कर जानना सकते चाहता हो। हूँ कि इलॉन मस्क की जो टेस्ला है वो इंडिया में फेल क्यों हुई? टेस्ला इंडिया के लिए नहीं बना है। अच्छा, अगर इंडिया में टेस्ला चलेगा तो आज तक न्यूज चला देगा कि साईं बाबा की कृपा से चली गाड़ी, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही, ये देखिए। इट्स नॉट फॉर इंडिया। इंडिया वाले टुक टुक चलाए। भाई इंडियन न्यूज ना, वो तो भाई सच बात है, वो कुछ भी चला सकती है किसी टॉपिक पे, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज सही हो गलत हो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, उन्हें न्यूज बनानी है, अगर वो तेज हवा भी बह रही होगी ना तो उसका भी न्यूज बना देंगे, कुछ भी करते हैं भाई। ई रिक्शा चलाए, अच्छा। 5 रुपए दिया ड्राइवर की गोद में बैठ के, एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। आई लव इट। आपको कभी प्यार हुआ है? हमको प्यार हुआ था, वो 6th क्लास में थी और उसकी आंखें नीली थी, बाल लाल थे और बहुत सुंदर लड़की थी। तुम्हें कब हुआ है? बचपन का प्यार तो खैर काफी क्यूट होता नहीं, है। पिछले साल की बात है, वो 6th क्लास में गई थी एंड पिछले साल? अरे पागल आदमी हो गया तुम। पूरे ही पागल है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि सबसे पहले अमेरिका चांद पे नहीं गया था। चांद पे सबसे पहले बिहारी लोग गए थे हैं? और वहां पे सड़क बना दिए थे, इसलिए चांद पे देखिएगा बहुत गड्ढा है। तो इससे ये कैसे साबित होता है कि बिहारी गए थे वहां पे? क्योंकि जब वहां पे नील आर्मस्ट्रांग गया तो वो देखता है कि वहां पे पान थूका हुआ है और लिखा है हम यहाँ आयल रानी बिहारी बाबू। एक और बात बताएं, बताइए। चांद पे पानी भी मिला है हमको, क्या बात कर रहे हैं? और बिहार का यादव जी लोग पानी ले गया है भैंसिया के दूध में मिलाने के लिए। आपके भाई इंडिया में जितने दूध वाले हैं ना सब पानी मिला रहे हैं, बिहार को स्पेशली पानी नहीं मिला रहा। पास क्या सबूत है इन सारी बातों का? मेरे हाथ एक डॉक्यूमेंट लगा है, किसने दिया वो डॉक्यूमेंट? एक जर्मनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने दिया है, क्या नाम है उनका? ध्रुव राठी। उनको हर चीज का नॉलेज है, उनको सब पता है, लौंडिया लंदन से लाएंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, रात भर डीजे डीजे बजाएंगे। बजाएंगे। यहाँ पे डीजे से कवि क्या कहना चाहता है, डीजे का मतलब क्या है, कवि क्या बजाना चाहता है? मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, लौंडिया लंदन से लाएंगे। अरे आप लंदन क्यों नहीं चले जाते हैं फिर? जस्ट बिकॉज ऑफ सादिक खान मैं लंदन नहीं जा सकता। क्यों? इज अ टेरिबल पर्सन एंड लंदन इज इन बैड हैंड्स। इंडिया आए हैं तो आपने क्रिकेट वगैरह देखा कुछ? मैं बेसबॉल का फैन हूँ, मैं क्रिकेट नहीं देखता। ओके। अच्छा, बेसबॉल में क्या अच्छा लगता है आपको? बेसबॉल में अच्छी बात यह है कि एकदम क्रिकेट जैसी है, तो अच्छा लगता है देख के। ये क्या बात हुई? एक बार तेजू भैया को कॉल कर लेते हैं क्योंकि ऑर्केस्ट्रा का टाइमिंग हो गया है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको दुनिया कैसे याद रखेगी? As a kind-hearted person, peace-loving person, a person who never slept with his stepmother, हाँ? एक ऐसा इंसान जिसको वाइग्रा की जरूरत नहीं पड़ती 60 साल के बाद भी, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसका अपनी बेटी से कोई चक्कर नहीं था, भाई इसकी सारी पोल खोल रहे कोई हैं क्या? HIV वायरस नहीं था और वो किसी आइलैंड पे भी नहीं गया था, loved by all Muslims and gay people and Indian immigrants, a person with six-pack abs and who never had any Six-pack history in abs. Chrome of big Latinas and Gmail tab opened by mistake, a person with big tower who can suck his own tower, basically a good pedophile. सारी पोल इसीलिए पट्टी खोल लोग दी आपको इसकी। पसंद नहीं करते हैं।
लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ये थे अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये इनकी कौन सी डोनाल्ड बात ट्रम्प आपको है। सबसे अच्छी लगी? अगर लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। कौन सा बताओ जोक बताओ आपका सबसे कमेंट में फेवरेट बताओ। था वो भी हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तुम लोग कीजिए। भी सब्सक्राइब और करो यार, करते नहीं हो। क्या कर रहे हैं आप? और इस खाई नहीं। चैनल को 2 मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंचाइए। अगर 2 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच गया तो क्या? लवंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ए भैया चलो हो गया। खैनी खाएदा, ए खैनी खाएदा। लेके जाओ भाई। ए, यार लिटरली ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा फनी थी। मतलब बहुत मजा आया, लिटरली बहुत ही ज्यादा। इतनी फनी स्क्रिप्ट लिखी है, इतना जोक डाला है, इतने फन मोमेंट है इसमें। लिटरली बहुत अमेजिंग स्क्रिप्ट थी, मुझे तो बहुत मजा आया। और डोनाल्ड ट्रम्प की क्या एक्टिंग करी है, सारी पोल पट्टी खोल दी उसकी। वैसे तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, और सबसे ज्यादा फनी कौन सा पार्ट तुम्हें लगा? किस जोक पे तुम सबसे ज्यादा हंसे हो? कमेंट में जरूर बताना। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।